मीन वालों के लिए क्या है शनि का फरमान और कैसा रहेगा मार्च का महीना। इस मार्च के महीने में आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को हम छूने का प्रयास करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से आप अपने जीवन के मार्च के महीने में हर चीज को बेहतर कर सकते हो, प्लान बना करके चल सकते हो। तो मित्रों चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो और मार्च के इस मासिक राशिफल में हम आपका स्वागत करते हैं। मित्रों मीन राशि वालों के लिए सबसे पहले वर्तमान ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी। जब मार्च का महीना शुरू होगा लगभग 1 मार्च से ग्रह कुछ इस पोजीशन में आपको दिखाई देंगे कि राहु तो रहेंगे आपके राशि के ऊपर, बृहस्पति आपके सेकंड हाउस के अंदर बहुत ही अच्छे हैं और वहीं केतु रहेंगे सप्तम भाव के अंदर, चंद्रमा आपके रहेंगे अष्टम भाव में, मंगल और शुक्र का एक युति योग बनेगा आपके लाभ स्थान पर, यह भी बहुत अच्छा है, और सूर्य शनि और बुध रहेंगे द्वादश भाव पर। अब इन ग्रहों की प्रेडिक्शन पर आते हैं। सबसे पहले लेते हैं आपके स्वास्थ्य को। देखिए इस महीने स्वास्थ्य की स्थिति कुछ ऐसी है कि कहीं ना कहीं मीन राशि पर राहु का प्रभाव जैसे कि है और 7.5 भी है। ये चीजें अगर थोड़ी सी देखें तो इनको भी छोड़े, चंद्रमा शुरुआत ही पहले दिन में अष्टम भाव के अंदर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन और तनाव की शुरुआत महीने में दिखाई दे रही है। परंतु क्या ऐसा पूरे महीने चलने वाला है? तो नहीं, इससे आपको मैं बचने का उपाय भी बताऊंगा और इसे पूरा महीना नहीं भी चलेगा अगर आप पूरे राशिफल को जानते हैं तो। देखिए यहाँ तनाव और डिप्रेशन का कारण 2 कारणों से मुख्य जो है देखा जा रहा है। सबसे पहले तो आपके जीवन के ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी आ जाए और दूसरा आपके जीवन में विच्छेदात्मक जो है आपकी, विच्छेदात्मक का क्या मतलब है, रिलेशंस का टूटना या फिर आप ही के परिवार के कुछ व्यक्तियों के द्वारा आपको आहत करना। ये 2-3 प्रकार की जो समस्या इस महीने मुख्य दिखाई देती है कि इसके कारण से मानसिक तनाव पैदा होता है। अब इससे बचने के आपको पहले ही घटना बता रही हूं, तो आप बचाव अपने आप खुद कर लें, रिलेशन को पहले से मजबूत बना करके चलें, ट्रस्ट अपना विश्वास बिल्कुल भी कम ना होने दें। साथ ही अपने पारिवारिक गतिविधियों को आप हंसी खुशी के माहौल के साथ में, छोटे छोटे टेंशन को बार बार शेयर मत करें और छोटी छोटी चीजों को आप अपने व्यक्तित्व से दूर रखें। दूसरा, यही थोड़ा सा मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन इन्हीं के कारण बनेगा। हालांकि इनसे बचाव का सरलतम क्या उपाय है? सरलतम सीधा सा उपाय यह है कि भैया प्रतिदिन राहु के मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए, ओम रम राहवे नमः। प्रतिदिन जाप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ओवर थिंकिंग से ज्यादा बचना इस महीने, साफ साफ बोल देता हूं। ऐसा नहीं है कि और चीजों के लिए यहाँ पर खराब हो जाती है। अभी बहुत अच्छी चीजों पर हम बात करेंगे, जैसे कि विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए। मीन राशि वालों, विद्यार्थियों का क्या हाल है इस महीने? तो आपकी राशि पर मंगल की भी दृष्टिपात है, शुक्र महाराज भी दृष्टिपात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सहयोग। यहाँ विद्यार्थियों को इस महीने पढ़ाई से संबंधित लाभ होगा। थोड़ा आप अपने जीवन को और काम में जब व्यस्त मानेंगे, करेंगे, जैसे कि घर परिवार में किसी ने काम बता दिया या कभी कभी खुद ही आप जरूरी काम के लिए आपके पास समय है, उस समय आप व्यर्थ का काम लेकर के बैठ गए, मोबाइल लेकर के बैठ गए, उस समय का आप थोड़ा पछतावा फिर बाद में करोगे। परंतु ये पूरा महीना नहीं, ये कभी कभी आपके जीवन में हो सकता है। वहीं आप अपनी पढ़ाई को मुख्य फोकस इस महीने मानोगे और उस पर काम भी करते हुए दिखाई दोगे। इस महीने की आपको जो गुरु की जो आज्ञा है, आपके जो परिवार की जो आज्ञा है, माता पिता की जो आज्ञा, पढ़ाई को लेकर के जो आपने कमिटमेंट उनको दी है या खुद से जो कमिटमेंट आपने दी है उसको पूरा करते हुए कहीं ना कहीं नजर आओगे। यहाँ राहु की दृष्टि पंचम पर रहेगी, थोड़े से कंफ्यूजन तो रहेगी भैया, उसको दूर करने के लिए मैंने आपको राहु का मंत्र बता दिया, उसको आपको जाप करना है, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आपको जो है आजमाने का चक्कर बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए किसी ने कोई भी आइडिया शेयर किया कि भैया ये ट्यूशन लगा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, सबसे पहले आप खुद को जो आपको सही लगे वो काम करना, किसी भी दूसरे के चक्कर में, क्योंकि कंफ्यूजन कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे। टॉपिक एक ही रहेगा, शेयर बताने वाले, बातें बताने वाले 3-3 4 आ जाएंगे। अब आप चक्कर में पड़ जाओगे कि भैया किसकी बात माने किसकी ना माने। तो इन चीजों से बचना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है और जो मन आपका खुद के मन ने कह दिया वही काम आपको कर करके चलना है। यहाँ पर आपको मोबाइल यूज अधिकता से बचाव रखना है और वहीं एक उपाय जरूर करना है जिससे आपकी पढ़ाई इस महीने बहुत अच्छी रहेगी। उपाय यह है कि दूध के साथ थोड़ा सा आपको गुड़ का सेवन करना है और यह आप पर डे भी कर सकते हो, बेहद आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। इसके लिए आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपके विद्या में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। दूसरी तरफ बात करते हैं लव रिलेशन को लेकर के। इस महीने देखिए छोटी मोटी कहासुनी तो आराम सी बात है कि दिखाई देती है, इससे पहले भी हुई है, अब भी थोड़े बहुत छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है। परंतु अच्छी बात क्या है कि आप अपने रिलेशन की गंभीरता को समझ जाओ कि आपका पार्टनर गंभीरता को समझ जाएगा, एक दूसरे की आपके जीवन में इंपॉर्टेंस कितनी है ये आपको इस महीने की घटित होने वाली कुछ घटनाएं बता सकती है। यहाँ कुछ चीजों में आपको बंदिशें भी लगेंगी, कुछ चीजों में आप कहीं अपने परिवार की स्थिति के कारण से नहीं कर पाओगे
और कई बार सामने वाले की परिस्थिति के कारण से उन चीजों में आप अपने आप को बंदिशें थोड़ी सी महसूस करोगे। परंतु वहीं मुलाकात की संभावना इस महीने कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। आपकी पुरानी अधूरी इच्छाएं इस महीने कहीं हद तक पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और कब जब अगर आपकी 1% इच्छा पूर्ण नहीं हो तब आप थोड़ा सा सैड इस महीने हो सकते हो। उपाय आपको क्या करना, डेबिटेशन को लेकर के महीना अच्छा और थोड़ा बहुत तनाव भरा भी रह सकता है। उसके लिए आप उपाय करें कि एक दूसरे को एक तो किसी भी गुरुवार को मीठी वस्तु, चॉकलेट इत्यादि को आप आदान प्रदान कर सकते हैं। श्रेष्ठ आपके लिए उपाय रहेगा, एक बार जरूर कर लें इस महीने। वही इसके अलावा अगले सेगमेंट पर बात करते हैं जो कि आता है हमारा दाम्पत्य जीवन। इस महीने मीन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन को लेकर के अचानक बिना सोचे समझे की गई चीजें तनाव देंगी, परंतु वहीं पर जो काम आप थोड़ा सोच समझ करके करोगे, जिसमें अपनी बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करोगे, वहां उन चीजों से बच जाओगे। क्योंकि देखिए पूरा ही महीना राहु और केतु अक्ष पर है आपके सप्तम भाव, और वही सप्तम भाव को मजबूत करने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप बुध के बीज मंत्र का जाप कर सकते हो या भगवान गणपति जी की आराधना कर सकते हो। गणपति अथर्व शीर्ष का इस महीने कम से कम एक बार पाठ तो आप जरूर कर लें, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा दाम्पत्य जीवन के लिए। और केवल दाम्पत्य जीवन ही नहीं देखा जाता, इसी सप्तम भाव से आपका व्यापार भी देखा जाता है। तो इसीलिए अचानक आपका सब कुछ अच्छा होगा, अचानक धन भी मिलेगा, अचानक जो है आपका प्रॉफिट्स भी होगा, परंतु एक आधी बारी अचानक लॉस की भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो उस लॉस से बचने के लिए आपको यहाँ भगवान गणेश जी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ उपाय रहता है। और वहीं गणपति महाराज को 21 दूर्वे के अंकुर चढ़ाना बहुत श्रेष्ठ उपाय रहता है। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहता है। तो यहाँ पर बार बार आपका थोड़ा मूड स्विंग होने से आपका बचेगा। उपाय मंगलवार को आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, श्रेष्ठ उपाय आपका रहेगा। सप्तम पर मंगल का जो प्रभाव थोड़ा सा रहेगा, उसके कारण से आप अपने कामों को लेकर के एग्रेसिव जरूर रहोगे। आप डेली वर्क पर पूरी ताकत के साथ में लगोगे, पूरा प्रयास करोगे, जिसका लाभ आपको ये मिलेगा कि आप होने वाले लॉसों की रिकवरी भी कर लोगे, पुराने लॉसों की भी रिकवरी कर लोगे, और आने वाले कुछ समय के लिए सेविंग्स की भी आपके चांस जो है ज्यादा बन जाएंगे। परंतु इस महीने का भाग्य आपका साथ दे रहा है, चलिए इस बात को विशेष रूप से जानते हैं। चाहे कोई भी चीजें कितनी भी निगेटिव हो, अगर कहें कि भाग्य हमारा साथ देते तो लगभग हमारा सब कुछ सही हो जाता है। तो भाग्य कौन है इस महीने? मंगल है। मंगल ये थोड़ा बहुत तनाव कर रहे हैं, वहीं मैं आपको कहूंगा कि मंगल महाराज आपके लिए जो है किसी वरदान से कम नहीं है। मंगल की लाभ में संभावना का मतलब यह होता है कि भाग्य से कुछ ना कुछ तो भैया बढ़िया मिलने वाला है। इस महीने आपके किए गई मेहनत, कितना भी आप प्रयास करोगे, ऐसा नहीं है कि वो सब असफल हो जाएगा। अचानक से इंस्टेंट ग्रोथ आपको देंगे, अचानक से आपको भाग्य का लाभ मिलेगा। और 7 मार्च के बाद में आपको कुछ चीजों से बचना पड़ेगा, जैसे कि थोड़ा सा आपका शत्रु पक्ष एक्टिवेट हो सकता है। उसका कारण ये रहेगा, शनि की दृष्टि रहेगी छठे घर पर, तो आपको छोटी छोटी सावधानी बरतनी है। और कोई भी काम शुरू होने से पहले किसी को नहीं बताना है। आपका कोई बड़ा कार्य सफल हो सकता है, या फिर इस बड़े कार्य की शुरुआत जो आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हो करने की, वो हो सकती है। और यहाँ देखा जा सकता है कि भाग्य आपको कुछ नए लोगों की जो है आगमन आपके जीवन के अंदर हो रहा है। और वे नए लोग हो सकता है कि आपके व्यापारिक क्षेत्रों को अच्छा करने वाले हो, आपकी नौकरी कहीं लगने वाली हो, नौकरी से संबंधित कोई आपको अच्छा व्यक्ति मिल सकता हो जो कि आपके करियर की ग्रोथ के लिए आपकी बहुत हेल्प कर सकता हो। और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उम्र में आपसे बड़ा होगा या उसका ज्ञान आपसे ज्यादा होगा, इस प्रकार की संभावना जो है दिखाई देती है। यही आपकी जो वर्तमान समस्या है उनको मंगल महाराज सप्रेस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और थोड़ा सा धन खर्च जरूर इस महीने ज्यादा दिखाई दे सकता है। शत्रु आपके मंगल बिल्कुल दबा देंगे। एक तरफ जहां शनि शत्रु को बढ़ा रहे हैं, मंगल शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं। बहुत अच्छी खबर आपके लिए रहने वाली है। कोई कितना भी आपका बुरा कर ले, सोच ले या करके देखने के प्रयास कर ले, उसके हाथ में कुछ भी नहीं, सब मंगल और भाग्य के हाथ में आपके इस महीने रहने वाला है। व्यापार की क्या स्थिति है भैया? व्यापारियों के लिए स्थिति है कि आपके लिए पूरा महीना जो है अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है और जो भी आप अचानक से कर दोगे, उसमें आपको कुछ ना कुछ लाभ हो जाएगा। सेविंग्स आपका थोड़ा सा इस महीने बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सेविंग से संबंधित लाभ इस महीने दिखाई दे रहा है, परंतु थोड़ा बहुत धन खर्च भी यहाँ पर होगा। और वो धन खर्च आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हुए, अपने व्यापार में किसी चीज को शामिल करते हुए, किसी जरूरी चीज की जरूरत है उसकी जरूरत पूरे करते हुए आप इस महीने दिखाई दे सकते हो। नए काम की संभावना शुरू होने की आप प्रबल रूप से बन रही है। इस महीने आपको भाग्य की भी सपोर्ट मिल रही है। कार्य
और दाम आपको कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। परंतु मेन बात अगर बात करें तो शनि का क्या फरमान है मीन राशि वालों इस महीने? शनि महाराज का ये फरमान है कि अगर आप ये चीजों पर ध्यान दे लेते हो, इन चीजों को समझ लेते हो और अच्छे प्रकार से कर लेते हो, निसंदेह आपको मात देने वाला कोई पैदा नहीं होगा, आपको लाभ की संभावना सबसे ज्यादा होगी। जैसे कि ये किस भाव में है, किस भाव में नहीं, उन बातों पर बात नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर बात करेंगे शनि आपके लिए क्या कह रहे हैं। तो शनि इसी प्रकार से कह रहे हैं कि एक तो आपको ज्यादा बचत के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। जैसे कि कभी कभी व्यक्ति के पास में पैसा आता है परंतु हम सेविंग्स के चक्कर में इतना लग जाता है कि आया और स्टोर, उसको खर्च ही नहीं करना है। बाद में हम जब कहीं पर खर्च करने की आवश्यकता होती है तो हम उसको सेविंग करा देते हैं, एफडी करा देते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। समझ जाइएगा, आपको उचित धन खर्च रखना है, उचित सामग्री के प्रयोग के लिए, बिल्कुल भी उसमें जरूरी खर्च को रोकना बिल्कुल नहीं है। लक्ष्मी तभी आती है जब हम लक्ष्मी को जाने का भी मार्ग दिखाते हैं। एक साइड से बंद कर दोगे ना तो आना ही बंद हो जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। शत्रु से आपको पहले ही बचाव कर लेना है और इसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि भैया आप बुध की आराधना करें, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पहले ही पाठ करना शुरू कर दें। और वहीं छोटे काम आपको पहले और समय से पहले आपको शुरू कर देने हैं और उनको डिले बिल्कुल भी नहीं करना है। जो बड़े काम हैं उनके चक्कर में आप छोटा काम नहीं कर पाते हो और वे छोटे छोटे काम आपके लिए बड़ा प्रेशर, बड़ा बर्डन बन जाते हैं। तो शनि महाराज का ये फरमान है आपके लिए। शनि की स्थिति ऐसा बता रही है, हम नहीं कह रहे, शनि की स्थिति आपकी राशि के अकॉर्डिंग बता रही है कि आप छोटे कामों को थोड़ा समय पर टाइम दे लीजिए और उन छोटे छोटे कामों को पूरा कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं छोटे कामों से आपके बड़े काम निकलने वाले हैं, बनने वाले हैं। ये आपके लिए शनि महाराज का फरमान है। और बाकी जो भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो आज के इस कार्यक्रम में, उसको आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। ओम श्री विद्याय।